इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 40 प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। उस प्रश्न पत्र को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछा जा रहा है और उसी के आधार पे हम लोग नया मॉडल सेट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्न को करते हैं, यानी 40 प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि कौन कौन सा उत्तर सही और किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर? आपको दिशा पता होना चाहिए। ये ईस्ट है तो सबको पता होता है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो जो पूर्वी देशांतर है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर वो 97 डिग्री 25 मिनट समथिंग या है। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणतम अक्षांश जो है वो देखिए, देशांतर और अक्षांश पूछा है और दक्षिणतम अक्षांश जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका जवाब देना है। तो भारत के भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है, मिलियन में बदल दिया है। 32 लाख किलोमीटर आप लिखते हैं ना, 32 लाख कुछ तो लिख दिया है, ये मिलियन में। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है, ये भी सही है। भारत का मानक मध्यमान रेखा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये भी सही है। इसका मतलब 82 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट, तो ये भी सही है। तो 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत की देखिए, पहले कहा है लंबाई और तब चौड़ाई, तो भारत की लंबाई ज़्यादा है, यानी लंबाई हो जाएगा 3, 2, 1, 4 ऐसे याद रखिएगा, और चौड़ाई हो जाएगा 2933। तो पहले लंबाई 3, 2, 1, 4 पहला ही ऑप्शन में है और चौड़ाई 2933। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए तुक्का क्या है कि निम्नलिखित में कथन सही है, और ये देखिए 2 लाइन में अगर आंसर दिया है तो समझ जाइए कि वो एक से अधिक ऑप्शन होने वाला है। भारत में पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, सही है। गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, ये भी सही है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 5 नंबर प्रश्न तो आप सोच के जवाब दे सकते हैं, फिर वैसा ही ऑप्शन मिल गया, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन। तो यहाँ तुक्का मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइएगा। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, सही है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, सही है। नर्मदा विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, ये भी सही है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इंग्लिश वाले लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, माजुली है। क्या है? माजुली है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? तो 8 नंबर का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सुंदरबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर आ गया है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो शिव समुद्रम कहाँ स्थित है? तो इसका 10 नंबर का जो है जवाब हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न का, ये होगा ए, यानी कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। कैरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों सही है। वैसा जब भी मिले ना निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इस तरह से ऑप्शन हो तो समझ जाइए कि एक से अधिक उसका आंसर होने वाला है, यानी 11 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। अगले पेज पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का लगाइए। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? यानी जो चंदन का लकड़ी होता है, आप जानते हैं बहुत कॉस्टली होता है। पुष्पा इसके लिए कभी झुका नहीं, तस्करी किया तो किया। तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है बड़ा। और ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा था, लेकिन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? सदाबहार वन है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक तापमान व अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, सही है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, ये भी सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये भी सही है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ये सभी जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। कितना प्रश्न हम लोग किए? हम लोगों ने किया 16 प्रश्न। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो 17 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याओं के लिए, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है मिट्टी, हवा, कृषि। तो इसका 18 का सही जवाब आपका हो जाना चाहिए 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सब तो नवीकरणीय में दिख रहा है। यहाँ पे जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिख रहा है तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये सब नवीकरणीय है, ठीक है। और कह रहा है नवीकरणीय संसाधन नहीं है तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न।
निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो बीज बचाओ आंदोलन, नवाधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो ज्योग्राफी के 19 नंबर प्रश्न का आंसर चिपको आंदोलन हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के आने से इसे बल मिला था। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 20 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ये तो भाई सही है। हाँ, तो कह रहे संसाधन में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। ये तो सही है, तो आंसर नहीं होगा। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। ये भी सही है। अब कह रहा है कि सही नहीं है, तो जलाशयों का निर्माण यानी ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। आगे 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 20 है ना, 20 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला राज्य बना है? तो देखिए कई बार ये प्रश्न हम लोगों को मिल चुका। कहाँ से? देखिए PRT हो, 6 to 8 हो या 9 to 10 हो। ज्योग्राफी का सवाल या जनरल पेपर जो आप लोगों का हो रहा है, इसी प्रश्नों में से घुमा घुमा के भाषा बदल बदल के पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देख लेना है। उसके बाद उसी आधार पे मॉडल सेट मैं कराऊंगा। और वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है इसमें? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो झूम कृषि के संबंध में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए, मिल्पा मध्य अमेरिका, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आरंभ में अमेरिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से अरेबिका, अमेरिका नहीं, ये क्या है? अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी में। ज्योग्राफी के 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 का उत्तर होगा बी, बाबा बुदन पहाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक से संबंधित है? अभ्रक, चूना और संगमरमर। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना बिहार है। आगे देखते हैं प्रश्न और। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 28 का जो आंसर है वो है डी, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। नहीं, इसे प्रकाश उद्योग
ये कथन सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे को से जुड़े हुए हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर, गुजरात। सिलचर और पोरबंदर। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर, असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मिसमी, बड़ेल और लुसाई क्या है? तो ऐसे शब्द ज़्यादा पहाड़ी होते हैं, जनजातियाँ या, तो दिया ही है ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ियाँ हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सब सुमेलित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो आपका है, असम हिमालय में, तो इसका देखिए 4300 मीटर या 4400, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप 4400 के साथ जाइए। पेनार नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पेनार नदी का उद्गम स्थल जो है वो है नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। तो 35 का आंसर हम लोग देखेंगे तो पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं है। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर पे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है? 200 सेंटीग्रेड से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 150, ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो कौन सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, तो महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और आज का आखिरी प्रश्न, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में माना, किसको माना? तो इसका हो जाएगा भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति और अवस्थिति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछे गए ज्योग्राफी के 40 प्रश्न थे, जिसे आप देखिए, और इसके बाद मैं टीआरई 1 का कराऊंगा, और जब सभी प्रश्न पत्र का, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, मिडिल स्कूल 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, सभी के लिए जनरल पेपर में ये 8 प्रश्न, इसमें से इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के पूछा जाएगा। तो किसी भी क्लास का जनरल पेपर जब मैं कराता हूँ तो आप देख लीजिए, और इसके पहले टीआरई 3 का कंप्लीट सामाजिक विज्ञान करा चुका हूँ प्रश्न पत्र का हल, 9th का भी, 9th 10th का, यानी टीजीटी का 6 to 8 का और 1 to 5 का, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।